हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतर होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम देखेंगे जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बेसिस पे है। और ऐसा प्रॉब्लम सबके लिए इंपॉर्टेंट है, इवन आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप ऐसे प्रॉब्लम को बिना स्किप के से पूरा देखें कि प्रॉब्लम्स को कैसे लगाना है। चलिए देखते हैं। तो आज का ये प्रॉब्लम ये है कि अगर cot थीटा की वैल्यू 15/8 दी गई है तो आपको इस दिए गए प्रॉब्लम को इवेल्युएट करना है। तो जैसा कि आप देख रहे हो न्यूमरेटर में इस वाले ब्रैकेट में 2 + 2 sin थीटा दिया गया है, तो दोनों में 2 कॉमन है। तो यहाँ पे आप क्या करिएगा, जब सोल्यूशन आप जब दे रहे हो तो इसमें से 2 निकाल लेना, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 + sin थीटा, और इसको आप ऐसे ही उतार दीजिएगा। फिर नीचे हम आते हैं, ये जो है अब यहाँ देखो इस सेक्शन में जब हम आते हैं तो इसमें देख रहे हैं दोनों में 2 कॉमन है, ठीक है। तो 2 को अगर हम बाहर कॉमन कर लेते हैं तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 1 - cos थीटा, और इस वाले रिजल्ट को आप ऐसे उतार दीजिएगा जो कि है 1 + cos थीटा। यहाँ से इस 2 को कैंसिल कर दीजिए। अब ये जो न्यूमरेटर में जो स्ट्रक्चर जो है वो a + b और a - b के फॉर्मेट में है। तो आपने ये जाना होगा कि अगर एक ब्रैकेट में a + b हो और दूसरे ब्रैकेट में जब a - b हो तो इसका जो प्रोडक्ट होता है वो a² - b² के बराबर होता है। तो इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 - sin² थीटा। और नीचे अगर हम आएंगे तो ये भी क्या है a - b और a + b के स्ट्रक्चर पे है, तो सेम प्रोसीजर यहाँ पे आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1 - cos² थीटा। तो यहाँ तक जो स्टेप मैंने अभी तक बताया है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब आपको ये देखना है कि इस रिजल्ट को हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो याद रखो कि 1 - sin² थीटा जब होता है, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं cos² थीटा लिख सकते हैं। और जहाँ पे 1 - cos² थीटा लिखा हुआ है उसकी जगह पे हम लिख सकते हैं sin² थीटा। तो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के फॉर्मूले जितने आपको पता होंगे उतना ही आप जल्दी से जल्दी आप इस प्रॉब्लम को आप इवेल्युएट कर सकते हो। तो जहाँ पे 1 - sin² थीटा लिखा हुआ है इसको हम रिप्लेस करके क्या लिख देंगे, cos² थीटा लिख देंगे, और 1 - cos² थीटा को लिख सकते हैं sin² थीटा। अब बात हम लोग करते हैं अगले स्टेप के बारे में। तो अब यहाँ पे देखो, क्योंकि आपने एक चीज पढ़ा हुआ है क्लास 6 से लेके 8 तक का, वो बेसिक कॉन्सेप्ट भी 9th में बताया गया होगा कि अगर a पे पावर m अपॉन b पे पावर m दिया गया हो तो हम क्या कर सकते हैं a/b लिख करके पावर m लगा सकते हैं। तो अब चूंकि देख रहे हो कि दोनों पे स्क्वायर है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा लिख करके बाहर ऐसे स्क्वायर हम लगा सकते हैं। और cos थीटा अपॉन sin थीटा, ये भी चीज़ जान जाइएगा कि जब cos थीटा अपॉन sin थीटा होता है तो उसको हम लिख सकते हैं क्या, cot थीटा लिख सकते हैं। तो इसको हम रिप्लेस करके क्या लिख देंगे, इसको रिप्लेस करके हम लिख देंगे यहाँ पे cot थीटा लिख देंगे, और ऑलरेडी पावर 2 है तो cot थीटा की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे देखो दी गई क्या 15/8। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे cot थीटा की जगह पे 15/8 डाल देंगे और इसका हम स्क्वायर कर देंगे। तो 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 और 8 का स्क्वायर होता है 64। तो इस प्रॉब्लम का जो इवेल्युएट करने पे जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 225/64। और ये प्रॉब्लम जो है अगर ऐसा प्रॉब्लम आपको एसएससी के एग्जाम में, इवन रेलवे के एग्जाम में पूछा भी जाता है तो ये उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लेकिन जाते थे चीज़ मैं बोल दे रहा हूँ, मैं और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए वीडियो के एंड में लगे हुए वीडियोस ऊपर आई बटन का सिंबल दिख रहा है वहाँ भी इससे देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन को भी खोल के आप चेक कर सकते हो, वहाँ पे आपको 10th के बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस के प्लेलिस्ट के लिंक आपको मिल जाएंगे। जरूर जाइए, देखिए और बताइए कि वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए खुश रहिए।